अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्पोर्ट्स और खेल कूद हमारी जहनी और जिस्मानी कुव्वत के लिए बहुत जरूरी होता है और बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे वो कोई भी गेम हो। लेकिन बच्चों और बड़ों के खेल में काफी फर्क होता है। छोटे बच्चे वो खेल नहीं खेल सकते जो बड़े खेल सकते हैं, इसलिए बच्चों के खिलौने और उनके प्लेग्राउंड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ खिलौने और प्लेग्राउंड्स दिखाएंगे जो बच्चों के लिए तो बनाए गए थे, लेकिन वो बच्चों के लिए काफी खतरनाक हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, इस प्लेग्राउंड को जरा देखिए, जिसमें स्लाइड्स और खेलने के लिए दूसरे इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं, लेकिन इनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी बच्चे के लिए सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इस स्लाइड पर चढ़कर खेल रहे थे, जो काफी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जिसने भी ये स्लाइड डिजाइन की है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था और इन बच्चों को यहाँ उनके पेरेंट्स ने कैसे छोड़ दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बच्चा वहाँ ऊपर चढ़ा हुआ है, पता नहीं वो वहाँ कैसे पहुंचा और अब नीचे कैसे आएगा। दोस्तों, स्लाइड की डिजाइन की बात करें तो ये भी वक्त के साथ साथ काफी इनोवेटिव हो गए हैं, लेकिन बेहतर हुए हैं या नहीं ये कहना मुश्किल है। दोस्तों, जरा इस स्लाइड को देखें, जिसके नीचे स्लाइसर और ग्रेटर का डिजाइन किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोई स्लाइड नहीं है, इसे एडिट करके इस तरह बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, जरा इस स्लाइड को देखिए, ये स्लाइड बिल्कुल सीधी है। इस पर अगर कोई बच्चा स्लाइड करना चाहेगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो सीधा नीचे आकर गिर सकता है। दोस्तों, आज के दौर में खिलौने बनाने के लिए कई रूल्स होते हैं और खिलौने बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि वो खिलौने बच्चों के लिए सेफ हों। लेकिन पहले इतने रूल्स और रेगुलेशंस नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, बच्चों को अक्सर डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद होता है और बारबी डॉल जो बच्चों में बहुत फेमस है। लेकिन दोस्तों, कुछ साल पहले बारबी डॉल का एक ऐसा मॉडल बनाया गया था जिसने रोलर स्केटर्स पहने हुए थे और इन रोलर स्केट्स के जो टायर हैं वो ऐसे डिजाइन किए गए थे जैसे लाइटर बनाए जाते हैं, और जब भी इन डॉल्स को चलाया जाता था तो इनमें से स्पार्क्स निकलते थे, जो चलती हुई डॉल में बच्चों को काफी अच्छा लगता था। लेकिन ये काफी खतरनाक साबित हो रहा था। ये स्पार्क्स जो बच्चों को दिखने में काफी अच्छे लगते थे, तो वहीं जब बच्चे इससे खेलते थे तो कहीं इन स्पार्क्स की वजह से आग भी लग जाती थी, जिसके बाद डॉल्स में रोलर स्केट्स को खत्म कर दिया। दोस्तों, खिलौने भी कई तरह के होते हैं, जिनमें डेस्क टॉयज भी होते हैं, जैसे स्पिनर, मैग्नेट वगैरह। दोस्तों, इस तरह के दो मैग्नेट्स के साथ तो बचपन में आपने भी जरूर खेला होगा। लेकिन इसी तरह के छोटे छोटे मैग्नेट्स के बाल्स एक कंपनी ने डिजाइन किए थे, जिन्हें आप आपस में चिपकाकर अपने हिसाब से कोई भी शेप बना सकते हैं। काफी बच्चों को यह पसंद आया और वो इससे अलग अलग शेप्स बनाते थे। लेकिन दोस्तों, इस मैग्नेट को मुंह में डालकर निगलने के कई केस सामने आए, जिसमें कुछ बच्चों ने गलती से इन मैग्नेट को निगल लिया। इसके बाद इन मैग्नेट को निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इन मैग्नेट्स को निकालना आसान नहीं होता, जिसके बाद इन मैग्नेट्स बाल्स को अमेरिका में बैन किया गया। जिसके बाद कंपनी ने अदालत में इस बैन को हटाने की अर्जी दी और कई सालों बाद बैंक ने कुछ शर्तों पर इस बैन को खत्म कर दिया। इसके बाद दोबारा से इस कंपनी ने इन मैग्नेट बाल्स को अलग तरीके से डिजाइन करके लॉन्च किया और इस तरह के खिलौनों की पैकेजिंग पर क्लियर प्रिंट किया गया। ये बाल्स बहुत छोटे बच्चों के खेलने के लिए नहीं बनाए गए, ताकि आगे से ऐसा हादसा ना हो, और अगर हो तो कंपनी इसकी जिम्मेदार ना रहे। दोस्तों, इस तरह के खिलौने बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए आप भी एहतियात करें। दोस्तों, अब ये इतनी एडवांस डॉल्स हैं जो बोल सकती हैं और गा सकती हैं, यहाँ तक कि डांस भी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, 1994 में डॉल्स में इतने फीचर्स नहीं हुआ करते थे और तभी एक कंपनी ने एक नई डॉल लॉन्च की जो हवा में उड़ सकती थी। दोस्तों, उस वक्त ये आइडिया काफी यूनिक था और सभी बच्चों को ये डॉल्स बहुत ही ज्यादा पसंद थी। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम थी, जब बच्चे इस डॉल के साथ खेलते थे और ये जब हवा में उड़कर नीचे आती थी तो बच्चे इसे हाथ में पकड़ने की कोशिश करते थे। तो इस कोशिश में इस डॉल के पर बच्चों की आंखों पर, दांत पर और चेहरे पर लगते थे, जिससे बच्चों को इंजरी होने लगी। इस तरह के कई सारे केस होने के बाद कंपनी ने इस तरह की डॉल बनाना बंद कर दी। दोस्तों, डार्ट गेम के बारे में तो आपको पता होगा, जिसमें डार्ट को दूर से निशाने पर मारना होता है। लेकिन पहले इसका डिजाइन कुछ अलग हुआ करता था। उस वक्त डार्ट बोर्ड दीवार पर नहीं बल्कि उसका सर्कल जमीन पर बनाया जाता था और दूर से इस डार्ट को फेंकना होता था। दोस्तों, इस डार्ट को घर के पीछे के ग्राउंड में खेला जाता था, लेकिन ये बहुत नुकीला हुआ करता था, जो कि काफी खतरनाक था। इसके फेमस होने के साथ साथ इस गेम से होने वाली इंजरीज भी बढ़ने लगी। इस गेम को खेलते हुए जब बच्चे बिना सोचे समझे इसे फेंकते तो वो बाकी बच्चों और लोगों के सर पर लगने लगा, जो बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से लोगों के सर, चेहरे, नाक और कान पर बहुत ज्यादा इंजरी हुई। इसके बाद ये हादसे न्यूज की हेडलाइंस बन गए। जब कंपनी को इसकी सेफ्टी मेजर्स के बारे में पूछा गया और इसके लिए छानबीन की गई तो पता चला कि कंपनी से बनाने में किसी तरह की भी सेफ्टी या डिस्क्लेमर का ध्यान नहीं रख रही थी। और दोस्तों, इस गेम की वजह से होने वाली इंजरी की वजह से 6100 लोगों को कुछ ही साल में इमरजेंसी हॉस्पिटल में लाया गया। इसके बाद 1988 में इस गेम को अमेरिका में बैन किया गया।
दोस्तों लेजर पॉइंटर काफी आसानी से मिलने वाला खिलौना है जिसे कई लोग खरीदते हैं। इसकी लाइट काफी दूर तक जाती है और आपने देखा होगा कि कई बार लोग इस लाइट से अपने पेट के साथ खेलने लगते हैं, जो दिखने में काफी मजेदार लगता है, लेकिन ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों कुछ मुल्कों में 5 मिलीवाट से ज्यादा पावर वाली लेजर बेचना बैन है, लेकिन इसके बावजूद भी 10 मिलीवाट्स और उससे ज्यादा पावर की लेजर मार्केट में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये किसी की आंखों पर मारी जाए तो उसके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। इसी वजह से इस तरह की पावर वाली लेजर लाइट बैन की गई है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर इसे हाई पावर लेजर लाइट को हवाई जहाज की तरफ मारा जाए तो पायलट को भी जहाज की विंडशील्ड से बाहर दिखने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए इन्हें बच्चों के लिए नहीं बनाया गया। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।